नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। झारखंड में बीते 6 महीने से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ने की पूरी तैयारी में है। राज्य की सत्तारूढ़ महागठबंधन की पार्टियों ने पहले तो इस बात से पूरी तरह से इनकार किया है, लेकिन अब खुद हेमंत सोरेन की सरकार ने भी झारखंड में घुसपैठ की बात स्वीकार कर ली है। भले ही सरकार ने इसे आंशिक तौर पर स्वीकार किया हो, लेकिन स्वीकार कर लिया है। दरअसल झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के शुरुआत से ही भाजपा ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सरकार से प्रश्न किया। राज्य सरकार ने अब आंशिक रूप से इसे स्वीकार भी कर लिया है। राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि साहिबगंज सहित संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड व विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रपत्र बने हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में राजमहल से भाजपा विधायक अनंत ओझा ने राज्य सरकार से पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद संथाल परगना की डेमोग्राफी में अमूलचूल परिवर्तन व देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो चुका है। इस पर राज्य सरकार ने आंशिक तौर पर घुसपैठ की बात को स्वीकार किया है। साथ ही माना है कि 8 सालों में साहिबगंज जिले में घुसपैठ के 4 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि डेमोग्राफी बदलने के सवाल पर राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात स्वीकार की थी और राज्य सरकार को उन्हें चिन्हित कर वापस भेजने का भी आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले में मौखिक रूप से राज्य सरकार से कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठी आपकी जमीन पर रह रहे हैं और तमाम सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इनको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। अदालत ने सरकार से 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, कितनों को रोका गया है और कितनों को वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड भाजपा के नेता विधायक सभी इस बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगातार राज्य सरकार को घेर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार डेमोग्राफी चेंज को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर भी है। बाबूलाल मरांडी डेमोग्राफी चेंज और राज्य में अप्रत्याशित रूप से वोटरों की संख्या में हुई बढ़ोतरी पर निर्वाचन आयोग से भी मिलकर आए हैं। वहीं गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सदन में लगातार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड में सत्ता दल के नेता झारखंड में हो रहे डेमोग्राफी बदलाव को सिरे से नकार रहे हैं और घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब झारखंड में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बॉर्डर पर चूक हुई और बांग्लादेशी संथाल में घुस गए, फिर सरकारी दस्तावेज बना दिए गए, तो सवालों के घेरे में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हैं। किसी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है और बीएसएफ केंद्र के अधीन आता है। वहीं राज्य की विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, लेकिन दोनों सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई दिख रही है। अब इस घुसपैठ पर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक कर वापस से सत्ता में आने की बात हो रही है। कोई भी इस मुद्दे का हल निकालने को तैयार नहीं है। अब आगे इस मामले में क्या होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द फोर्थ पिलर।